काफी लंबे समय बाद भाई फाइनली धूप निकली है और ये कंपैरिजन हम ला पा रहे हैं। पूरे एक हफ्ते लेट हुए हैं। अब मैं एक हफ्ते लेट इसलिए कर रहा है ताकि मैं आपको एक क्लियर कंपैरिजन दे सकूं इन तीनों ही फोनों के बीच में कि किसके कैमराज अच्छे हैं। वैसे एक हमारे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स, दूसरा है सैमसंग S25 अल्ट्रा एंड तीसरा तो आपको पता ही है नया वाला पिक्सल एक्सेल, वो भी सबसे महंगा वाला। तो इन तीनों का कैमरा कंपैरिजन बनता है क्योंकि तीनों ही कैमरा सेंट्रिक फोन भी माने जाते हैं। अब यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि गूगल और सैमसंग दोनों ही 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आईफोन नहीं कर सकता। लेकिन नया वाला जो एप्पल आ रहा है ना आईफोन 17 प्रो मैक्स, उसके अंदर आपको उसका भी फायदा मिल जाएगा, मतलब 8K 30 FPS उसके अंदर भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ये तो नॉर्मल वीडियो हो गई, आप बताना HDR हिट आपको किसका अच्छा लग रहा है और ऑडियो क्वालिटी। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता देता हूँ किसकी ऑडियो वीडियो एंड स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर हमने वीडियो के अंदर देखा जो ऑडियो क्वालिटी है वो भाई एप्पल की सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट इसकी स्टेबलाइजेशन भी बिल्कुल टॉप क्लास है। हालांकि जो सैमसंग की स्टेबलाइजेशन है वो एप्पल को बिल्कुल टक्कर दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो गूगल पिक्सल की स्टेबलाइजेशन है वो सबसे वीक है इन तीनों के अंदर ही। इवन इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि सैमसंग और एप्पल ऑफर कर रहे हैं। बट यहाँ पर अब बात आती है एप्पल और सैमसंग में से किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। तो मेरे को पर्सनली यहाँ पर भाई एप्पल की थोड़ी कंसिस्टेंसी बेटर लगी है बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। बाकी आप बताना आपको तीनों में से किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है। बाकी देखो तीनों ही स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन पर है, यानी यहाँ पर जैसी मैं नॉर्मली भागा भी ना उसके अंदर स्टेबलाइजेशन भाई गूगल की सबसे वर्स्ट मिली थी। एप्पल और सैमसंग ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। अब मेरे को ये नहीं पता कि स्टेबलाइजेशन के साथ सिर्फ मेरी यूनिट के अंदर दिक्कत है, कोई खुलकर बोल नहीं रहा है, बट जो भी है मैंने आपके सामने दिखा दिया। इनफैक्ट ये भी आप देखिए, अभी देखो मैं 4K 60 FPS में लगा दिया, मोर में गया, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड यहाँ पर मैं जस्ट नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो नीचे की तरफ आ रही होगी रिकॉर्डेड की कैसी फाइल है। यहाँ पर बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन काम की नहीं है। हो सकता है ये मेरी यूनिट के अंदर है क्योंकि मैंने किसी की वीडियो में देखा नहीं है ये चीज़ कि किसी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हो। बाकी मेरे को ये जानना था कि अगर मैं अल्ट्रा वाइड से वीडियो रिकॉर्ड करने स्टार्ट करूंगा तो मैं किस लेंस में स्विच कर सकता हूं, और भाई जो जूमिंग है मतलब लेंस में जब स्विच कर रहे हैं उसके बीच की ट्रांजिशन कैसी होगी। तो 4K 60 FPS में मैंने वीडियो लगाई तीनों के अंदर एंड जैसे यहाँ पर मैंने अल्ट्रा वाइड से स्विच करना स्टार्ट करा तो गूगल के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम देखी। ये भले ही आपको यहाँ पर मोड दिखा देगा कि आप 1x 2x 5x 10x तक जूम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अल्ट्रा वाइड में लगाया तो अल्ट्रा वाइड को डिजिटली जूम करेगा, 1x में लगाया तो 1x को डिजिटली जूम करेगा। और ये ऑप्टिकल जूम नहीं कर रहा है, ये डिजिटल जूम कर रहा है, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हो जो क्वालिटी है वो कितनी घटिया हो जाती है। मानो अगर मेरे को कोई चीज रिकॉर्ड करनी है लाइक एरोप्लेन जा रहा है तो मैं मोड्स के हिसाब से तो जूम करूंगा और वो जब डिजिटली करेगा तो बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड हो जाएगी वीडियो। तो ये वाली चीज तो मुझे बहुत बेकार लगी। लाइक लोग बोलते हैं गूगल का भाई सॉफ्टवेयर ये है वो है, तो अभी भी कैमरा के अंदर तो बहुत ही बेकार चल रहा है इनका। बात तो सही है। बाकी एक चीज आती है पोर्ट्रेट वीडियो मोड, उसके अंदर साफ तौर पर बोलता हूं सैमसंग का पोर्ट्रेट वीडियो मोड सबसे बेस्ट है, सबसे बेकार भाई गूगल का पोर्ट्रेट वीडियो मोड है। और कमाल की बात तो ये फ्रंट में पोर्ट्रेट वीडियो मोड अभी तक ऑफर नहीं कर रहे हैं, और यहां पर बैक में भी जो पोर्ट्रेट वीडियो मोड है वो सिर्फ 1080p सेटिंग्स के साथ आता है। एप्पल और सैमसंग 4K 30 FPS तक पोर्ट्रेट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वहां पर वो भी एडवांटेज, जिसके पास वहां पर भी डिसएडवांटेज है। और ये है भाई तीनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कमाल की बात पता है क्या है कि तीनों ही 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल देखो यार आईफोन के अंदर कितना बेकार है, मतलब पूरी मेरी जो शर्ट है वो ब्लोन आउट हो चुकी है। सैमसंग ने थोड़ा ब्लू दिखाया हुआ है एंड यहाँ पर सबसे अच्छा लाइट कंट्रोल गूगल पिक्सल ने किया है। एंड मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं भाई तूने आईफोन में ना HDR मोड लगा रखा होगा, तो देखो रो फाइल आपका भाई कमेंट्स में डाल देगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा लिंक, जहाँ से जाकर आप खुद भी देख सकते हो। वैसे डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल मेरे को फोरहेड पर इस बार तीनों का ही कमाल का लग रहा है। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर सैमसंग की जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल तो आप मुझे कमेंट में बताना, साथ ही यहाँ पर अपोजिट लाइट भी बताना कि किसके अंदर जो HDR हिट है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रंट कैमरे में यहाँ पर डिटेल्स की वजह से बस मुझे गूगल पीछे लगा है, अदरवाइज यहाँ पर भाई गूगल ने लाइट कंट्रोल काफी अच्छा करा हुआ है। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर मेरे को तीनों में से एक पिक करना हो तो देखो सैमसंग ने काफी अंडर एक्सपोज कर दिया है और जो एप्पल है उसने थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया है मेरी शर्ट को। अदरवाइज जो एप्पल है उसके अंदर ऑडियो क्वालिटी सबसे अच्छी है। स्टेबलाइजेशन में तो भाई सैमसंग और एप्पल ऑलमोस्ट टक्कर के हैं, लेकिन यहाँ पर एप्पल के पास एक जो मेरे को बड़ी एडवांटेज लगी है वो है डिटेल्स की, जो कि इन दोनों ही फोन के पास उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं एप्पल पिक करना चाहूंगा। वैसे आप बताना आप किसकी वीडियो पिक करोगे फ्रंट कैमरे को लेकर। बट इतना है कि जितना भी मैंने देखा है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर डे लाइट कंडीशन में एप्पल सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है।
अब यहाँ पर हम नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी कम एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स मिलते हैं हर बार की तरह। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो ग्रेन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। वहीं पर आईफोन सबसे ज़्यादा अच्छी डिटेल्स दिखा रहा है, उसका स्किन टोन भी मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है नाइट मोड के अंदर। एंड यहाँ पर जो भाई गूगल पिक्सल है ये तो ऐसा परफॉर्म कर रहा है जैसे कोई मिड रेंज फ़ोन हो। वैसे आप खुद भी जज कर सकते हो कि एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में मैं आ गया हूँ, वहाँ पर कौन सा फ़ोन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से आईफोन लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में फ्रंट कैमरे में बेस्ट है, और लो लाइट वीडियो के अंदर भी एप्पल सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखो ये स्किन टोन काफी अच्छी शो करता है, इसके अंदर डिटेल्स काफी बढ़िया हैं। यहाँ पर सबसे वीक सैमसंग परफॉर्म करता है। एक तो ये स्किन टोन कभी येलो कर देगा कभी व्हाइट कर देगा, ये मेरे को काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी लगी है। इनफैक्ट गूगल ने भी ये चीज इंप्रूव करी है और गूगल सैमसंग से बेटर परफॉर्म कर रहा है लो लाइट कंडीशन के अंदर। बाकी बैक कैमरा वीडियो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन में गूगल मात खाता है। यहाँ पर मेरे को तीनों में से एक पिक करना हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगेन आईफोन 16 प्रो मैक्स काफी ज्यादा तबाही होगा। हालांकि 17 प्रो मैक्स भी आ चुका है तो उससे भी आपको भाई कंपैरिजन लगेगा, बस चैनल सब्सक्राइब मार लेना। वैसे आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है इन तीनों ही फोन में, लो लाइट और डे लाइट कंडीशन के अंदर, वो मुझे बताना। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑडियो वीडियो एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन के अंदर भाई यहाँ पर सीधे तौर पर एप्पल जीत जाता है। अब देखो गूगल से मेरी एक शिकायत रही है कि ये इतना अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड और कलर्स प्रोवाइड नहीं कराता था जितना लोग इसे चढ़ा देते थे। तो यहाँ पर इस बार इसने मेरी थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करी है। सबसे पहले भाई यहाँ पर जो इसके कलर्स हैं वो सबसे ज्यादा बैलेंस मिले हैं। एप्पल काफी ज्यादा फेडेड कर देता है कलर, ये चीज मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के लॉन्च डेट से बोलता हुआ आ रहा हूँ, और सैमसंग थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, ये चीज आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन गूगल के कलर्स काफी आई प्लीजिंग है। प्लस अगर आप किसी सब्जेक्ट की पास से जाके फोटो क्लिक करोगे तो गूगल सबसे ज्यादा डिटेल फोटो क्लिक करता है इन दोनों ही फोन के कंपेरिजन में, और ये चीज आपको यहाँ पर हर एक फोटो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप अपनी फोटो क्लिक करते हो 1x मोड के अंदर तो यहां पर साफ तौर पर शैडोज हाईलाइट भाई काफी अच्छी बैलेंस रखता है भाई गूगल। एप्पल के अंदर जो ब्लैक पार्ट है आप पूरा देख सकते हो, मतलब शैडोज वाला पार्ट वो कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो जाता है, और सैमसंग ब्लैक पार्ट को जबरदस्ती सॉफ्टवेयर से कुछ ज्यादा ही फेडेड करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये ब्लैक पार्ट को हटाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से थोड़ा व्हाइट हो जाता है, मतलब थोड़ी फोटो हेजी लगती है। अब यहां पर डिटेल्स के मामले में भी भाई गूगल इस बार आगे निकल गया है। दोनों ही फोन के कंपैरिजन में जो गूगल है उसके पास जो डिटेल्स हैं वो इस बार ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली हैं। अब यहां पर अपोजिट लाइट में काफी बार क्या होता है कि सैमसंग फोटो हेजी कर देता है, इस बार भी काफी करी है। मेरे को लग रहा था कि भाई गूगल इससे हार जाएगा, बट गूगल ने सबसे बढ़िया फोटो क्लिक करी है। यहां पर एप्पल के पास हालांकि डिटेल्स अच्छी है, लेकिन एप्पल के अंदर मुझे इशू लगता है इसका येलो टोन। वैसे आपको अगर येलो टोन पसंद है तो हो सकता है आपको यहां पर आईफोन भी पसंद आ रहा हो। वैसे आप खुद भी फोटो जज कर सकते हो, इस वॉल्यूम को म्यूट करके आप सारी फोटो देखो और कमेंट्स में बताओ आपको किसकी अच्छी लग रही है। अब यहां पर आप देखिए इस वाले पार्ट को, यहां पर सबसे बढ़िया HDR हिट, बैलेंस HDR हिट गूगल ने किया हुआ है, क्योंकि यहां पर स्काई देख सकते हो, मेरे को देख सकते हो ठीक ठाक हाईलाइट किया हुआ है। एप्पल ने मुझे तो वेल हाईलाइट किया है, लेकिन जो स्काई है उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करा, और सैमसंग ने स्काई कंट्रोल कर लिया लेकिन फोटो में बहुत ज्यादा फ्लेयर्स ऐड हो गए हैं। तो यहां पर इसके अंदर फ्लेयर्स वाला इशू अभी भी कंटिन्यू है। आफ्टर अपडेट तो थोड़ा और मेरे को बढ़ता हुआ लगा है। बाकी डायरेक्ट लाइट के अंदर यहां पर सबसे बढ़िया स्किन टोन भाई गूगल दिखाता है। देखो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एप्पल ने कुछ ज्यादा ही वाइट कर दिया है, सैमसंग का भी अच्छा है, लेकिन जो भाई गूगल है ना इसके अंदर काइंड ऑफ नेचुरल स्किन टोन मिल रहा है जो सैमसंग और एप्पल उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं इस बार। तो डेफिनेटली यहां पर 1x मोड के अंदर गूगल ने ना भाई अच्छा खासा काम करा हुआ है, और ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात नहीं कर रहा हूं। अब पोर्ट्रेट मोड पर रिमूव करें तो मैं आपको सीधा सी एक चीज बता देता हूं कि गूगल के पास मेरे को सबसे बड़ी जो दिक्कत लगी है, लाइक भाई 1,30,000 रुपए पे कर रहे हैं, मतलब पड़ोसी की बाइक चुरा के मैंने फोन बाय करा है। उसके अंदर आपको क्या मिलता है कि नॉर्मल मोड में तो आप अल्ट्रा वाइड 1x 2x 5x 10x में फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर दो ही मोड मिलते हैं, 1x और 2x। तो मेरे को ये वाली चीज देखते ना खून खोल गया। मैंने कहा भाई एप्पल और सैमसंग हमें मल्टीपल मोड्स दे रहे हैं पोर्ट्रेट के अंदर भी, मतलब मैं 5x तक जूम करके फोटो क्लिक कर सकता हूं, इसके अंदर सिर्फ दो ही मोड है। तो प्राइस पर ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। इनफैक्ट यहां पर अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो देखो ये बैलेंस फोटोज क्लिक करता है, लेकिन अगर आप थोड़े कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में हो तो वहां पर एप्पल सबसे ज्यादा वेल हाईलाइट फोटो क्लिक करके देता है। सैमसंग क्या है कुछ ज्यादा ही अंडर एक्सपोज कर देता है, ये उन दोनों के बीच में परफॉर्म करता है कहीं ना कहीं, ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो मेन चीज आती है वो है इसका एज डिटेक्शन, जो आज भी सबसे ज्यादा वही आता है। यहां पर आप देख सकते हो तीनों ही फोन के बीच में इसका पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन सबसे वीक है। हालांकि इसका लाइट कंट्रोल, स्किन टोन और डिटेल वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग भी है इस साल, तो ये चीज तो माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे गूगल ने ही पोर्ट्रेट मोड स्टार्ट करा था तो वो वाला स्टैंडर्ड इन्होंने बिल्कुल ही गिरा लिया। ना तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें एक्स्ट्रा मोड मिल रहे हैं, ना ही एज डिटेक्शन उतना कमाल का मिल रहा है। बट एक चीज कर दिया इन्होंने कि डिटेल्स
बढ़ा दी है, स्किन टोन इंप्रूव करा है और साथ ही भाई लाइट कंट्रोल भी सबसे बेस्ट मिलता है आपको इन तीनों ही फोन के बीच में। बाकी शैडो के अंदर थोड़ा सा मेरे को इशू लगता है, जहां पर एप्पल इन दोनों ही फोन से एडवांटेज ले जाता है। तो अगर आप ज्यादा शैडोज में फोटो क्लिक करते हो तो एप्पल वहां पर एज ले गया है। बाकी मैंने तीनों के 2x मोड से फोटो क्लिक करी है, वहां पर इसका एज डिटेक्शन और भी वर्स्ट हो जाता है। ये चीज यहां पर आप देख सकते हो। उस कंडीशन के अंदर मेरे को लगता है कि सैमसंग और एप्पल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे आपको 2x के अंदर किसकी सबसे अच्छी फोटो लगी वो मुझे कमेंट्स में बताना, ये चीज मैं आप पर छोड़ूंगा। अब यहां पर मैंने मैक्सिमम जूम करके फोटो क्लिक करा है। यहां पर भाई काफी ज्यादा हाइप बन रही है गूगल की कि ये सबसे ज्यादा शार्प फोटो क्लिक करता है, तो हमने भी फोटो क्लिक करी, जहां पर सैमसंग का S25 अल्ट्रा सबसे ज्यादा शार्प फोटो क्लिक कर रहा है। अब देखो गूगल की हाइप क्यों बन रही है मार्केट के अंदर, मैं बताता हूं। क्योंकि इसके अंदर एक मोड मिलता है AI एनहेंसमेंट का, आप किसी भी फोटो को AI से एनहेंस करा सकते हो। तो ये AI एनहेंसमेंट का मोड कुछ नया थोड़ी है, ऑलरेडी मैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी किसी भी फोन के अंदर कर सकता हूं। और उसके बाद भाई कोई भी फोटो ऑलरेडी ज्यादा डिटेल शो करेगी, क्योंकि वहां पर AI का यूज लिया है। तो ये चीज सिर्फ मार्केटिंग के लिए लोग यूज कर रहे हैं। अदरवाइज यहां पर अगर मैं एक रो फाइल की बात करूं, जहां पर आप 100x से जूम करके फोटो क्लिक करोगे, वहां पर आज भी सैमसंग की डिटेल सबसे ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। वर्स्ट परफॉर्म करता है अपना एप्पल। बाकी भाई अल्ट्रा वाइड के अंदर यहां पर कंपटीशन तगड़ा है इस बार। एप्पल तो सबसे पीछे है क्योंकि इसके अंदर कलर काफी ज्यादा फेडेड हो जाते हैं। यहां पर कंपटीशन है गूगल और सैमसंग के बीच में। अगर आपको ज्यादा शैडोज पसंद नहीं है तो वहां पर आपको सैमसंग अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा शैडोज का भी टच चाहिए, कलर्स भी आई प्लीजिंग चाहिए, तो वहां पर आपको गूगल अच्छा लग सकता है। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। बट यहां पर एक चीज है जहां पर मेरे को लगता है गूगल एडवांटेज ले जाता है, जब डायरेक्ट लाइट आती है उस सिचुएशन के अंदर ये कलर्स थोड़े से वार्म उठाता है, जिसकी वजह से सैमसंग से थोड़ी एज ले जा रहा है मेरी टेस्टिंग के अंदर। वैसे अल्ट्रा वाइड के अंदर एक चीज तो है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो गूगल के पास सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी भाई लो लाइटिंग फोटोज के अंदर मैंने साफ तौर पर देखा गूगल ने, जैसे कि डे लाइट के अंदर डिटेल्स बढ़ाई थी, इसके अंदर भी डिटेल इसके पास सबसे अच्छी है। इसके पास किसी भी मोड में फोटो क्लिक करो सबसे अच्छा डेप्थ मिलता है फोटो के अंदर। यहाँ पर स्किन टोन का टेक्सचर आप देख सकते हो। और मेरे को एक कमाल की चीज लगी, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे तो सबसे कम फ्लेयर उठाता है। ये चीज आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी। तो गूगल ने डेफिनेटली फ्लेयर्स वगैरह डिटेल्स पर इन चीजों में तो अच्छा काम करा है, और ये चीज देखने के लिए मिलती है कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में तीनों ही फोन में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बाकी फोटोज की बात करें फ्रंट कैमरे की, तो यहां पर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। गूगल ने फ्रंट कैमरे की फोटोज काफी इंप्रूव करी हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अगर आपको थोड़ा सा ऐसे गोरा होना पसंद नहीं है तो सैमसंग भी एक अच्छी चॉइस होने वाली है। अदरवाइज एप्पल तो यहां पर काफी पीछे हो जाता है, क्योंकि एप्पल की स्किन टोन काफी ज्यादा म्यूटेड लगता है, लेकिन जो गूगल है इसने थोड़ा सा ज्यादा ही गोरा स्किन टोन कर दिया। अगर आपको खूबसूरत होना पसंद है तो वहां पर आपको ये अच्छा लग सकता है। बट एक चीज है गूगल की कि यहां पर इसकी डायनेमिक रेंज इन तीनों ही फोन के अंदर सबसे अच्छी है। हालांकि लाइट कंट्रोल तीनों का डायरेक्ट लाइट के अंदर काफी अच्छा है, बट जो एप्पल है ये डायरेक्ट लाइट के अंदर व्हाइट कलर की टी शर्ट पर लाइट को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये चीज मिलती है एप्पल के पास एडवांटेज में। बट अपोजिट लाइट हो गई, डायरेक्ट लाइट हो गई, ज्यादातर सिचुएशन में इस बार भाई गूगल का कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रंट कैमरे में। लेकिन अगेन इसके साथ प्रॉब्लम आती है भाई इसका पोर्ट्रेट मोड। इसने कलेश करके रखा हुआ है इसकी जिंदगी के साथ। मतलब पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन इस प्राइस में इतना घटिया कोई कैसे दे सकता है। आप देखो एज डिटेक्शन बिल्कुल ही बेकार है। और एक फोटो की नहीं, यहां पर मैंने जितनी भी फोटोज क्लिक करी है हर किसी में कहीं से नेक से छोड़ा हुआ है, कहीं से हेयर से छोड़ा है, कहीं पे भाई कान ही गायब करा हुआ है। तो ये वाली चीज शोभा नहीं देती भाई 1,30,000 वाले फोन के अंदर। वैसे यहां पर लो लाइट के अंदर अगर आप पार्टी माहौल बना के फोटो क्लिक करते हो तो फ्रंट कैमरा भाई गूगल पिक्सल का इस बार डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैमरा है। तो देखो मैं कभी फैन नहीं रहा गूगल पिक्सल का, लेकिन इस बार एक्चुअली इसके कैमरास ने मुझे इंप्रेस करा। लाइक फ्रंट कैमरा कितना ज्यादा कमाल का, मतलब दोनों फोनों को खा गया। और यहां पर बैक कैमरे में भी इसने काफी अच्छे कलर्स इंप्रूव करे हैं, साथ ही डिटेल्स इंप्रूव करी हैं, और जो फ्लेयर्स कट कर रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी किल कर रही है। लेकिन अभी भी इसको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर सिर्फ 2 ही मोड मिल रहे हैं, 1x 2x, ऐसे 3 कैमरा चिपका के दे रहे हैं। इनका क्या ही यूज है हमारे लिए, मतलब जूम करने के काम थोड़ी आएगा। ऊपर से पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन आज भी सबसे वीक मिलता है, भले ही कलर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, और ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लस यहाँ पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप डिजिटली जूम कर पाओगे, आप लेंसेज के बीच में ऑप्टिकली जूम नहीं कर सकते। तो ये वाली प्रॉब्लम आज भी इस 1,30,000 वाले फोन के अंदर है, जो कि इंप्रूव हो सकती थी। लेकिन गूगल को एप्पल बनना है, कहीं ना कहीं कमी तो छोड़नी है। तो अब आप बताना कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। वैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी मैं एक जल्दी कंपैरिजन लाने वाला हूं, तो बस चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ जो कि भाई पिक्सल करता रहता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।